हमने पता क्या समझ लिया है कि मेरे ज़िम्मे मेरे बच्चों के अखराजात हैं, मेरे बहन भाइयों के हैं। इसके अलावा मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में कोई बच्चा कितना भी लायक हो, पढ़े ना पढ़े मुझे गरज नहीं, स्कूल जाए ना जाए मुझे गरज नहीं, कोई उसका किसी किस्म का भी मुस्तकबिल बने ना बने मुझे क्या लगे। और बड़े शॉपिंग मॉल से जब लोग शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं और फिर दरवाजे पर वो बाहर आते हैं जब, तो उनकी कार के गिर्द जब छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे खैरात मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं नोट खुला हुआ मिले 5-10 का, तो वो हम इसको थमाएंगे और कहेंगे कि देखा मैंने कितनी सखावत की, और वो भी अगर हो तो, वरना झिड़क के गुजर जाएंगे। वो एहसासात जो आपके अपने बच्चे के लिए हैं, वो जज्बात जो आपने अपने सीने में अपने बेटे के लिए छुपाए हुए हैं। आप तो रहमतल लिल आलमीन नबी के मानने वाले हैं। आप किस तरह एक दायरे में अपने आप को बंद करके बैठ गए और दूसरों के बारे में आपने वो बात की नहीं, वो ज़ौक़ पैदा ही नहीं किया। बड़े दर्द से कहता हूं, जब हम किसी के बच्चे का ऐब बयान कर रहे होते हैं तो दिल पे हाथ रख के एक दफा सोचना चाहिए कि अगर ये बात मेरे बच्चे की होती तो मैं यूं ही बयान करता, यही लहजा होता मेरा इस बात को गुफ्तगू करने का जो मैं किसी के बारे में अपने घर में कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि माज़अल्लाह उसके अब्बे ने हलाल नहीं कमा के खिलाया और उसकी अम्मा ने तरबियत ठीक नहीं की, तो ये लोग इस तरह के, ये क्या अंदाज में अपने घर में इख्तियार करता हूँ। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो कहा है, मोमिन होता ही वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही भाई के लिए भी पसंद करता है। कई दफ़ा मेरा बच्चा लायक नहीं होता पर मेरी बहन का लायक होता है, लेकिन मेरे पास वसाइल है, उसके पास नहीं है। क्यों नहीं मैं उसे अपना बच्चा समझ लेता? क्यों नहीं मैं कहता कि चलो मैं अपनी कुछ चीजें वहां सर्फ कर दूं और वही आगे निकल जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच क्या है? बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हजरत खालिद बिन सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक बेटी है, छोटी सी बड़ी प्यारी, नाम है उम्मे खालिद रदी अल्लाह तआला अन्हा। हुजूर के पास ना कहीं से कुछ कपड़े आए, चादरें आई, बड़े प्यारे कपड़े थे, हुजूर ने सहाबा में बांटे। उनमें एक शाल थी, चादर थी, उस पे खूबसूरत रंगों की कढ़ाई हुई थी। तो वो चादर जब निकली तो लोगों को बड़ी भली लगी, तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं किसे दूंगा? तो सहाबा चुप कर गए। भाई हम कैसे बता सकते हैं कि माबूद की चाहत क्या है? हुजूर ने तजस्सुस बढ़ाने के लिए कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं किसे दूंगा? लोग खामोश हो गए। तो फरमाया जाओ कोई उम्मे खालिद को बुला के लाओ। उनके ना वालिद वहां मौजूद थे, ना चचा मौजूद थे, ना खानदान का कोई लोग मौजूद था। फरमाया उस बच्ची को बुला के लाओ। बच्ची बड़ी प्यारी थी, अक्सर आती थी, तो हुजूर की पुश्त पर ना मोहरे नबुव्वत थी, तो उसके साथ खेलती थी। तो उनके वालिद मना करते थे, ये क्या करती हो? तो हुजूर फरमाते थे आप चुप करें, बच्ची जो करती है उसे करने दें, उसे बुला के लाओ उस बच्ची को। उनके वालिद को लोगों ने जाके कहा तेरी बेटी को हुजूर याद कर रहे हैं, तो अपनी बेटी को गोद में उठा के हुजूर के पास लाए। हुजूर वो चादर घर भी भेज सकते थे, पर हुजूर ने ना वो बच्ची को चादर ओढ़ाई और कहा हाजा सना या उम्मे खालिद, हाजा सना। कहा उम्मे खालिद देखो प्यारी कितनी लग रही है बेटा, और तुझ पर जच भी कितनी रही है, सोनी कितनी लग रही है, और तुम्हें प्यारी बड़ी लग रही है। हुजूर ने वो तोहफा दिया। फिर एक मौके पर एक और तोहफा हजरत उम्मे खालिद को दिया, और वो तोहफा दे के हुजूर फरमाने लगे बेटा इसे पहनना और फिर पहनना और फिर पहनना और बार बार पहनना, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, इसे पहन के पुराना करना। हजरत उम्मे खालिद सहाबियात में सबसे बाद में उनका इंतकाल हुआ है। 90 साल के करीब उम्र हो गई थी, पर कहती थी मैंने मदीने वाले का तोहफा आज भी संभाल के रखा हुआ है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात अगर हजरत हसनैन के लिए है, अगर अपने अजीम आलिशान अजमतों शानों वाले नवासों के लिए हैं, तो हुजूर सहाबा से प्यार नहीं करते थे, सहाबा की औलादों से भी प्यार करते थे।